भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, श्री राम के पूर्वज महाराज युवनाश्व ने गर्भ धारण किया था। उन्होंने ही मानधाता नामक महान पुत्र को जन्म दिया। मानधाता ने सब राजसूय यज्ञ किए, साथ ही यही वो पहले सूर्यवंशी सम्राट थे जिन्होंने चंद्रवंशियों से संबंध बनाए। मानधाता ने यादव सम्राट शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया, जिनसे इन्हें 3 पुत्र और 50 कन्याएं प्राप्त हुईं। उनकी सभी 50 कन्याओं का विवाह सौभर्य से हुआ। इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था पुरुकुत्स। इन्हीं के छोटे भाई थे अम्बरीश एवं मुचकुंद। पुरुकुत्स के वंश में ही आगे चलकर श्री राम ने जन्म लिया। मुचकुंद महाराज वीर थे, जिन्होंने देवराज इंद्र की युद्ध में सहायता की। बाद में इंद्र ने इन्हें गहन निद्रा का वरदान दिया और इन्हीं के हाथों द्वापर युग में श्री कृष्ण ने काल यवन का वध करवाया। भाइयों बहनों, आगे की कथा सुनाने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। अम्बरीश महान विष्णु भक्त थे। वे सदैव निष्ठा से प्रजा की सेवा करते थे। श्री हरि के प्रति ऐसी भक्ति थी कि नारायण ने स्वयं सुदर्शन चक्र को महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। इसी कारण कोई भी उनसे युद्ध करने का साहस नहीं करता था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केवल 7 दिनों में ही पूरी पृथ्वी को जीत लिया। एक बार वैकुंठ एकादशी के दिन महाराज अम्बरीश ने वृंदावन में निर्जल उपवास का आरंभ किया। उनका ये प्रण था कि उस दिन वे 21वें दिन जब द्वादशी का आरंभ होगा, उसी दिन वे अपना व्रत तोड़ें। उन 12 दिनों में महाराज अम्बरीश ने अपना समस्त राजकोष दान पुण्य के लिए खोल दिया। सहस्त्रों लोगों को उनका इच्छित दान दिया गया। इस प्रकार दान पुण्य करते हुए द्वादशी का दिन आ पहुंचा। पूजा के बाद महाराज अम्बरीश ने महाअभिषेक किया और समस्त ब्राह्मणों और प्रजाजनों को दान दिया। सब कुछ सही ढंग से संपन्न होने के बाद अंततः महाराज अम्बरीश अपना व्रत तोड़ने के लिए पारण भोजन पर बैठे। उसी समय वहाँ महर्षि अत्रि पुत्र दुर्वासा आ पधारे। उन्हें देखकर महाराज अम्बरीश भोजन छोड़ उठ खड़े हुए और उनकी प्रार्थना की कि हे महाराज, आदेश करें, हम आपकी क्या सेवा करें। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषिवर, मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि आज द्वादशी के दिन मैं अपना व्रत समाप्त करूंगा, किंतु इससे पहले समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी प्रण था। बाकी सब तो भोजन कर चुके हैं। अब आप भी कृपया भोजन कर मुझे कृतार्थ करें। तब महर्षि दुर्वासा ने उनसे कहा, नरेश, आपने बड़ा उत्तम व्रत किया है। इस पावन स्थान पर भोजन करने से मुझे भी पुण्य प्राप्त होगा, किंतु आप तनिक देर रुकिए, मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद ही भोजन करूँगा। अम्बरीश ने तत्काल उनके नदी तक जाने की व्यवस्था करवा दी और उनकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। उधर दुर्वासा ऋषि नहाते हुए इतने मग्न हो गए कि उन्हें वापस लौटने का ध्यान ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई और द्वादशी तिथि समाप्त होने को आई, किंतु महर्षि दुर्वासा अभी तक नहीं आए थे। उन्हें भोजन कराए बिना अम्बरीश भोजन नहीं कर सकते थे। इसी उधेड़बुन में द्वादशी तिथि बिल्कुल निकट आ गई। अब महाराज अम्बरीश बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि भोजन करते हैं तो अतिथि धर्म का उल्लंघन होता है,
यदि नहीं करते तो एकादशी व्रत खंडित होता है। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। तब वहाँ उपस्थित विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए, इससे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और भोजन कर लेने का कोई दोष भी नहीं लगेगा। उन विद्वान ब्राह्मणों की बात सुनकर अम्बरीश ने जल पीकर एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। अभी वे जल पी ही रहे थे कि महर्षि दुर्वासा वहाँ आ गए। अम्बरीश को स्वयं को भोजन ना करा स्वयं जल पीता देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देने को उद्यत हुए। तब अम्बरीश ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनसे कहा, हे महर्षि, मेरे एकादशी के व्रत को पूर्ण करने की मेरी प्रतिज्ञा थी, वो खंडित न हो, इसी कारण मैंने केवल जल पीकर पारण किया है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जल के अतिरिक्त मैंने कुछ और ग्रहण नहीं किया। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप क्रोध त्याग कर भोजन ग्रहण करें। महर्षि दुर्वासा क्रोध में हित अहित भूल गए। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, हे राजन, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मुझे भोजन कराए बिना तुम्हें जल ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था? तुमने जो पाप किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। कहकर महर्षि दुर्वासा ने अपनी एक जटा तोड़कर भूमि पर पटकी। वहां से एक भयानक कृत्या का जन्म हुआ। उसका रूप ऐसा भयानक था कि वहां उपस्थित लोगों ने डर से अपने नेत्र बंद कर लिए। तब दुर्वासा ने कहा, हे कृत्या, अधर्म के पथ पर चलने वाले इस राजा को तत्काल खा जा। महर्षि दुर्वासा की आज्ञा पाकर वो कृत्या अम्बरीश को खाने को दौड़ी। अम्बरीश स्वयं अपराध बोध से ग्रस्त थे, इसी कारण उन्होंने उस कृत्या का प्रतिकार नहीं किया, किंतु अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और एक ही प्रहार से उस कृत्या का नाश कर दिया। कृत्या के वध के पश्चात सुदर्शन महर्षि दुर्वासा के पीछे लपका। दुर्वासा ऋषि ने उसे रोकने का हर प्रयत्न किया, किंतु नारायण के अस्त्र को भला कौन रोक सकता है। अपना अंत निश्चित जानकर महर्षि उससे बचने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। वे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब परम पिता ने कहा कि तुमने नारायण के भक्त का वध करने का प्रयास किया है, इसी कारण अब इस सुदर्शन से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किंतु फिर भी तुम महादेव के पास जाओ, वही इस महान सुदर्शन चक्र को उत्पन्न करने वाले हैं, कदाचित वो तुम्हारी सहायता कर सकें। तब महर्षि दुर्वासा तत्काल महादेव के पास पहुँचे। वे उन्हीं के अंश से जन्मे थे, इसी कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने महादेव से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की, किंतु महादेव नारायण के द्रोही की सहायता कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने अज्ञानता में श्री हरि के क्रोध को भड़काया है। अब इस सुदर्शन को रोक कर मैं उनका अपमान नहीं कर सकता, किंतु वे सबका हित चाहने वाले हैं, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ। ये सुनकर महर्षि वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने नारायण से क्षमा याचना की और कहा कि वे कृपया अपने अस्त्र को रोक लें। तब नारायणी ने कहा, हे महर्षि, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। ये अस्त्र मेरा है और मैं ही इसे रोक सकता हूँ, किंतु अभी मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसी मैंने ही अम्बरीश की सेवा में प्रदान किया था। अतः आप अम्बरीश के पास ही जाइए, वे अवश्य ही इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा करेंगे। तब महर्षि दुर्वासा पुनः महाराज अम्बरीश के पास आए। वहाँ आकर उन्हें पता चला कि वे अभी तक भूखे रहकर उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका ऐसा स्वभाव देखकर दुर्वासा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगी और उन्हें सुदर्शन को रोकने को कहा। तब महाराज अम्बरीश ने
सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि वे महर्षि दुर्वासा को क्षमा कर दें। महाराज अम्बरीश के अनुरोध पर सुदर्शन ने दुर्वासा को क्षमा किया और वापस नारायण के पास चला गया। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा को भोजन करा, फिर पुनः भोजन कर अपना व्रत पूरा किया। महर्षि दुर्वासा ने भोजन किया और महाराज अम्बरीश को अनेकों नेक आशीर्वाद दिए। महाराज अम्बरीश को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अपने पितामह के नाम पर युवनाश्व रखा। युवनाश्व को हरिता नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।